मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूं। आने वाले मार्च में एसएससी के इम्तिहानात होने वाले हैं और इस इम्तिहानात में जो बच्चों का सेंटर लगता है वो इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि जो मुमरा की जो स्कूल है पटेल उर्दू हाई स्कूल, पिछले साल भी उस स्कूल का सेंटर कौसा के देवड़ीपाड़ा इलाके के क्रिसेंट हाई स्कूल में लगा था। ऐसा माना जा रहा है कि एसएससी का सेंटर पटेल हाई स्कूल के जो बच्चों तलबा तालिबात का है कौसा के देवड़ीपाड़ा इलाके की क्रिसेंट स्कूल में लगने वाला है, जिसको लेकर जो तलबा के जो वालिदैन हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने इसको लेकर स्कूल पर कुछ हंगामा भी किया। स्कूल के ट्रस्टी स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात की। इस सिलसिले में हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, स्कूल के सर से बात की, आखिर ये मसला क्या है। तो उन्होंने बताया कि कोरोना के बाद से जो दोबारा जब स्कूल शुरू हुई तो उसके बाद जब एसएससी का सेंटर लगा तो इस पटेल उर्दू हाई स्कूल के जो तलबा थे उनका सेंटर कौसा देवड़ीपाड़ा इलाके के क्रिसेंट हाई स्कूल में दिया गया, जो मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से जो बच्चे इम्तिहानात में शरीक होने के लिए 1 घंटा पहले निकलते हैं और इस दौरान उनको काफ़ी दिक्कतें, ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने लगातार तहरीरी शिकायत भी की है। स्कूल के प्रिंसिपल से बात की, स्कूल के सर से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। इसी तरह की मज़ीद खबरों के लिए हिंदुस्तान डेली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। असल में हमारा सेंटर जो एसएससी बोर्ड का जो सेंटर है वो जो एसएससी बोर्ड ने तय किया है रेंज, एसएससी बोर्ड का जो रेंज है विदिन 3 किलोमीटर की रेंज में उनका सीटिंग अरेंजमेंट होता है और होता आ रहा था। पिछले साल से ये मसला शुरू हो गया है, जो आउट ऑफ रेंज हमारे सीटिंग अरेंजमेंट हो रहे हैं। मोर देन 33% स्टूडेंट्स को हमको आउट ऑफ रेंज पिछले साल से लगाना शुरू हो गया सीटिंग अरेंजमेंट। अभी हमको मालूम पड़ा है कि जो सेंटर्स अलॉट हुए हैं हमको, एसएससी बोर्ड जब हम गए थे तो हमको बीएस जोंदड़े और क्रिसेंट हाई स्कूल जो कि कौसा में आता है, जो कि यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हमारा अलॉटमेंट हो रहा है, ऐसी हमको खबर है। सवालों का भी ऐसे हो रहा है। वो जो सेंटर बना है, जो भी सेंटर है वो अभी पिछले साल ही क्रिएट हुआ है, जबकि बहुत सारे सेंटर की कैपेसिटी मोर देन है और वहाँ अलॉट कर भी सकते हैं और उनका सीटिंग अरेंजमेंट हो भी सकता है। इवन आफ्टर दैट वो लास्ट ईयर जो सेंटर क्रिएट हुआ है वो असल में मेरी राय बोलेंगे तो वो सेंटर क्रिएट करने की ज़रूरत थी नहीं। विदिन 3 किलोमीटर होना चाहिए, जो कि एसएससी बोर्ड का रूल ही है। हमको असल में लेट मालूम पड़ा, जब से हमको हॉल टिकट इशू हो गया ऑनलाइन, तो वैसे ही मैंने जाकर शिक्षण अधिकारी साहिबा श्रीमती ललिता दहीतुले मैडम थी, वो उसी वक्त चार्ज ली थी, जनवरी फरवरी की बात है। मैं वहाँ जाके मिला, उनको बता, लेटर भी लिखा उनको मैंने और जाके डिस्पैच में भी डाला। तो बोले आप बहुत लेट हो चुके हो, अब तो क्या है हम सीट क्या हो गए थे उसको, हॉल टिकट हो गया है, बच्चों को मालूम हो गया है, बहुत देर हो गया, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए। तो मैंने नेक्स्ट ईयर मतलब इस करंट एकेडमिक ईयर में जाके अप्रोच किया उनको और लेटर भी दिया। 7 दिसंबर 2023 को हमने लेटर डिस्पैच में दिया है और उससे देने के बाद भी मैंने बात भी किया उनसे जाके, मेरा ये लेटर है। तो उन्होंने फिर बोला कि एसएससी बोर्ड में जाइए आप। तो एसएससी बोर्ड में भी गया था, वहाँ पर कोई चावरे सर हैं जो रूम नंबर 206 में एसएससी बोर्ड में बैठते हैं, उनसे भी बात किया। तो बोले ये हमारा एक सर्कल है, वो सर्कल में मुमरा कौसा कुछ नहीं है बोले। तो मैंने कहा आपका खुद ही रूल आप तोड़ रहे हैं। ये मेरी बात हुई उनसे। अभी तो वापस से जाके एसएससी बोर्ड को वो बोल रहे हैं कि एसएससी बोर्ड को आप रिक्वेस्ट दीजिए। मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट दे चुका हूँ। सोनटक के मैडम है एडीआई, उनसे बात हुई है और एसएससी बोर्ड के जो कस्टोडियन हैं मिस्टर चावड़े सर, उनसे बात हुई है। बच्चों से बहुत ज़्यादा शिकायत आई थी, क्योंकि वो हम एक तो हमारा जो मालूम ही आपको मुमरा कितना क्या बोलते हैं उसको, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और ट्रांसपोर्टेशन का कितना प्रॉब्लम होता है। वो देर से पहुंच पा रहे हैं वहाँ, देर से पहुँचते ज़ाहिर बात है, नया एसएससी बोर्ड का रूल ही है कि 1 मिनट भी लेट होता है तो क्या कहते हैं सेंटर उसको परमिशन नहीं देता। हाँ बिल्कुल शामिल है। अभी पड़ोस में मेरे स्कूल है, सनशाइन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल है, ये भी शामिल है। नैनदीप स्कूल है, ये भी शामिल है। और भी 2-3 स्कूल हैं जो ये सफ़र हो रहे हैं इस मामले में। हिंदी का सब्जेक्ट का ऐसा मसला हुआ था जिसमें 2 बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए थे इस वजह से, क्योंकि टाइम टेबल में वो क्या होता है, 2 तरह से टाइम टेबल इशू करते हैं। एक होता है टेंटेटिव जो कि सितंबर अक्टूबर में ही आ जाता है, फिर बाद में एक फाइनल टाइम टेबल आता है जो जनवरी में तकरीबन आ जाता है। तो उसमें क्या हुआ था, जो पहला टेंटेटिव टाइम टेबल आया था उसमें टाइमिंग उनका सुबह का
11 बजे का था, और बाद में जब उनका टाइम टेबल जो सेकंड टाइम टेबल आया उसमें टाइम बदल दिया उन्होंने, लेट होने की वजह से बच्चे नहीं दे पाए एग्जामिनेशन। सबसे पहली तो बात यह है सर कि हमने जब पीटीए की मीटिंग ली यहाँ पर, तो तमाम पेरेंट्स जो है स्कूल पर ही हल्ला बोलते रहे थे। पेरेंट्स का कहना ये था कि स्कूल किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता है कि हमारे बच्चों को 4.5 किलोमीटर दूर रखा गया है। दूसरी बात ये है कि ये इतनी दूर है कि वहाँ तक के ना बस जाती है, ना ट्रेन जाती है, ना रिक्शा जाती है। रिक्शा जाने के लिए भी 2 रिक्शा चेंज करना पड़ता है। रशीद कंपाउंड के बाद श्रीलंका जाने के लिए रिक्शा चेंज करना पड़ती है। गवर्नमेंट का उसूल ये है कि अगर बच्चा लेट आता है तो वो बच्चे को एग्जाम के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। अब पिछले साल कई बच्चे लेट पहुंचे, हम सेंटर का नाम नहीं बोलते, लेकिन वहां का कुछ कॉपरेशन मिला जिसकी वजह से 1-2 मिनट लेट होने पर भी हमारे बच्चों को ले लिया गया। इस साल हमारे पास जब हमने फॉर्म भरा उसी वक्त पेरेंट्स की शिकायतें मौसूल होना शुरू हो गई, और पेरेंट्स का कहना यह है कि भाई हमारे बच्चों के लिए आप कोशिश करो, वरना हम जो है यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे, हम जो है यहाँ पर रोड जाम करेंगे। अब क्या हम लोग यही सब काम करें? हम स्कूल वाले हैं, हमारा मकसद ये है कि बच्चों को किसी न किसी तरीके से फैसिलिटी मिलती रहे। लीगली कदम हमने ये उठाया कि दहीतुले मैडम के पास जो है बाकायदा लेटर दिया जिसकी जेरोक्स कॉपी हम आपको दे रहे हैं, और दहीतुले मैडम ने हमसे ये बताया कि जो है एजुकेशन अपना एग्जाम सेंटर जो है एसएससी सेंटर करता है ये सब काम। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हम कैसे करेंगे, हम जो है तमाम जिलों को जो है तकसीम कर देते हैं काम को, और ये काम जो है जिला परिषद ही करती है। अब ये बात हमको भी कबूल हो रही है कि जिला परिषद बेशक जो है पूरा काम एसएससी बोर्ड नहीं करेगा, वो हर जिलों को जो है तकसीम कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात जो है मतलब जितेंद्र अवार्ड साहब की जो है मोहतरमा से हुई है, रूता अवार्ड साहिबा से, और उन्होंने हमको आश्वासन